जय भानु चिप जी ने लगातार मोदी जी की नींद हराम कर दी है। इस प्रदर्शन से प्रधानमंत्री को मिर्ची लगेगी। राहुल गांधी जी का नाम आता तो आप लोग 24 आवर्स वो चलाते। क्लीन चिट दे दिया गया कि अरे नहीं मोदी जी का नाम आया लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी तो भगवान के रूप है। माने हमारा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी, आप करो तो सब कुछ जायज। आतंकवादी सिर्फ एक जगह बम फोड़ता है, ये तो मीठा जहर परोस रहे हैं। आप तो हर बात में सनातन के ठेकेदार बन जाते हैं। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में माँ भारती के लाल पाकिस्तान पर तिरंगा फहरा देते। आपने नरेंद्र हाजी सिरेंडर मेक इन इंडिया के तहत शेर का ले आया कुत्ता भौं भौं करने वाला। बैंक डूबता है तो डूबता रहे, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। इनका डीएनए वही है जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों वाला डीएनए है। आपसे तो कहीं लाख गुना अच्छा औरंगजेब बाबर था, कम से कम गौ हत्या तो नहीं करवाता था। अपने भाजपाइयों को मोक्ष नहीं मिलेगा, सनातन को बदनाम करना बंद कीजिए। गले में माला पहन के ढोल नगारे बजवा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। किस बात का भाई कि 3% के बदले में 18% लग रहा है। अभी रेपिस्ट लोग को, टेररिस्ट लोग को पकड़ नहीं पाते। RDX कहाँ से आया था पुलवामा में, वो तो आप पकड़ नहीं पाए। हमने शर्मनाक चीज नहीं की, नरेंद्र मोदी ने शर्मनाक चीज की है, एप्स्टीन फाइल। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। देख रहे भैया जी गजब, मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम दिल्ली के 5 रायसीना रोड के पास यूथ कांग्रेस के कार्यालय पे मौजूद है और यहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह की मांगे की जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है, चाहे वो पीएम मोदी के एप्स्टीन फाइल में आने के नाम का आरोप हो या फिर हरदीप सिंह पुरी का नाम हो। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में AI समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा टी-शर्ट उतार कर किए जा रहे प्रदर्शन के बाद उस पर पूछताछ और उनके अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसे लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और क्या कुछ इनकी मांग है, इनसे चलकर इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानना चाहेंगे आखिर ये क्या चाह रहे हैं। रामायण में प्रभु श्री राम से जब सवाल पूछा जाता है तो प्रभु श्री राम सवाल पूछने वाले को जेल में नहीं डालते, उनको सजा नहीं देते। ये सनातन का जो चीज़ आप देखे होंगे, प्रभु श्री राम ने सवाल पूछने वालों को सजा न देकर अपनी पत्नी को सजा दिया, चूंकि वो राजा थे, राजधर्म था। तो देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को चाहिए कि जब अमेरिका ट्रेड डील पर या जेफरी एप्स्टीन पर, अडानी के तमाम करप्शनों पर सवाल पूछा गया तो सजा न देकर उस बात को प्रधानमंत्री जी में अगर सत्यता होती तो प्रधानमंत्री जी आप डरा कर सहमा कर किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते। ये देश उतना ही हमारा है जितना आपका है। हाँ, ये अलग बात है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जो मर्जी कर लीजिए। सवाल पूछने का जगह होता है सर, जहाँ पे भारत मंडपम में AI समिट चल रहा है, पहली बार भारत में हो रहा है, दुनिया भर के प्रतिनिधित्व आए हुए थे, लेकिन वहाँ पे टी-शर्ट उतार के प्रदर्शन करना देश की छवि को खराब करता है, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। कॉमनवेल्थ गेम में प्रदर्शन हुए, क्या वो वाजिब था? माने हमारा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी, आप करो तो सब कुछ जायज है। आप देश के प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाओ। आप विदेशी मेहमान कॉमनवेल्थ में नहीं आए थे क्या? अनिल विज ने मनमोहन सिंह जैसे शासी प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरा कपड़ा उतार के प्रदर्शन किया था, तो वो नंगाई नहीं था क्या? नंगाई क्या है कि 140 करोड़ भारतीयों के साथ धोखा देना। आप ऐसी कौन सी मजबूरी है, आप त्यागपत्र दे देते? आप जिस भारत की सनातन परंपरा है, जहां 10 साल से कम उम्र की बच्चियों को हम माता का दर्जा देते हैं, आप उस नाबालिग बच्चियों का व्यापार करने वाले ठरकी, बहसी, दरिंदा, नरभक्षी जो उसको मार कर खा लेता था, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता था, समुद्र में फेंक देता था, आप ऐसे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं। आप राजनीति करते हैं, आप शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर बात कीजिए ना। आप तो हर बात में सनातन के ठेकेदार बन जाते हैं। जिस गलगोटिया का आपने कर्जा माफ कराया प्रधानमंत्री बनते हुए, जिस गलगोटिया को आपने बेस्ट यूनिवर्सिटी का दिया, एक एक छात्रों से 2-2 लाख रुपए पर ईयर का लिया जाता है। 4 साल का कोर्स होता है, AI का अलग डिपार्टमेंट बना रहा है, 8-8 लाख रुपया एडमिशन का छोड़ दीजिए। उसने क्या किया? चाइना से मंगाया हुआ रोबोट ले आया, बात किया मेक इन इंडिया के तहत शेर का ले आया कुत्ता भौं भौं करने वाला। बताइए, और उसमें से स्टिकर उखाना, तो क्या गलगोटिया ने बदनाम नहीं किया? क्यों नहीं उस यूनिवर्सिटी की? इसलिए कि आपका गलगोटिया के साथ अनुनाश्रय संबंध है। आपके तमाम नेता गलगोटिया के छात्रों से चुनावी प्रचार करवाते हैं। आपने देश का जनता का टैक्स का पैसा, बैंक डूबता है तो डूबता रहे, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। हमारा यार जो है, जो पार्टी फंड में चंदा देता है, उसका कर्जा माफ, किसान का कर्जा माफ नहीं किया आपने।
आपने माफ किया जो आपको पार्टी फंड में चंदा देता है गलगोटिया, जो गलगोटिया 2014 से पहले जेल में था। आपने कर्जा माफ कर दी, बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब दिया। आपके संदीप पात्रा से लेकर तमाम वो नेता वहाँ जाते हैं लेक्चर झाड़ने, क्या करने जाते हैं आप, किस आधार पर दिया? आपने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में माँ भारती के लाल पाकिस्तान पर तिरंगा फहरा देते। आपने नरेंद्र हाजी सिरेंडर कहे कि भैया क्यों युद्ध रोका? ट्रंप बार बार कहता रहा, ट्रंप कहता है कि हम नरेंद्र मोदी की राजनीतिक करियर समाप्त नहीं करना चाहते। आप जो 3% टैरिफ लग रहा था, आपने 18% लगा के आपके विदेश मंत्री को नहीं मालूम, आपके वाणिज्य मंत्री को नहीं मालूम, न पीयूष गोयल को मालूम है, न जयशंकर को। आप गले में माला पहन के ढोल नगारे बजवा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। किस बात का भाई कि 3% के बदले में 18% लग रहा है? अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो आप झूठ नहीं कहोगे? हम सच्चे सनातनी हैं, सच को सच और झूठ को झूठ कहना जानते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपने अमेरिका से ट्रेड डील क्यों किया? कोई जरूरत नहीं है। हमने देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को देखा है, अमेरिका सड़ा हुआ गेहूं देने से मना कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कोई दबाव में ना आकर जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज हमारा देश आत्मनिर्भर है। आपने देखा होगा 7वां बेरा इंदिरा गांधी जी के समय आया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के भूगोल बदल दिया। हमने देखा मनमोहन सिंह जी की सरकार में 45 साल पुराना परमाणु पर जो नीति थी उनको बदलाव करना पड़ा। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा, जिसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की चेतावनी के बावजूद लड़ने का काम किया। नकली घी बाबा रामदेव का पकड़ा गया। भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, यूपी में, जहां मिलावट का ये आया। आप बताओ ना, जीवेश मिश्रा बिहार में नकली दवाई बनाता था, एक दिन भी जेल गया क्या? सनातन में ये चीज़ जायज़ है क्या? नकली दवाई बनाइए। नकली दवाई जानते हैं, ये आतंकवादियों का काम है। आतंकवादी सिर्फ एक जगह बम फोड़ता है, ये तो मीठा जहर परोस रहे हैं आप। आपकी पार्टी में मंत्री है, आप अगर सनातन के लोग होते तो नकली दवाई बनाने वालों को फांसी की सजा पर लटकाते। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हुए किसी हम औरंगजेब बाबर को नहीं देखा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा। उसकी सरकार में टूटी, योगी की सरकार में मरनी का घाट टूटे, दाल मंडी टूटे, अयोध्या में लाखों हिंदुओं के घर परिवारों को उजाड़ा गया। इसी दिल्ली के बॉर्डर पर खोरी गांव में 40 मंदिरों को तोड़ा गया। किस औरंगजेब बाबर की बात कहते हैं? आप किसी औरंगजेब बाबर से कम है क्या? आपने तोड़ा है 1400 साल पुराना मंदिर। आपको सवाल करना होगा। जलालुद्दीन अकबर औरंगजेब से भी 10 कदम आगे था। वो जीभ काट लेता था, कान काट लेता था गौ हत्या वालों का। आप तो चट चंदा लेके चाट लेते हैं। आपके ही लोग गाय को मारकर उसके अवशेष को मुसलमानों पर प्रताड़ित करने के लिए करते हैं। आपसे तो कहीं लाख गुना अच्छा औरंगजेब बाबर था, कम से कम गौ हत्या तो नहीं करवाता था। आप तो, आपकी सरकार में बीफ में भारत नंबर 1 बन जाएगा, ऐसा रेस लगा रखे हैं। तो फिर आपका न गाय से नाता है, न देश से कोई नाता है। प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों एवं बहनों, हमें पता है समस्या सरहद पर नहीं है, समस्या दिल्ली में आप ही हैं, सरहद आप ही के अंडर में है। एगो हमारे घुसपैठिया मंत्री हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है घुसपैठिया उनके पीछे पीछे चलता है। कहते हैं बंगाल में दीदी नहीं दे रही है जगह, तो मेघालय में किसी ने रोक रखा है क्या? मेघालय में तो आपकी सरकार है, वहाँ बारबंदी क्यों नहीं कराते? और कितने घुसपैठिया आपने पकड़े? ये जो देश को बर्बाद कर रहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इनका डीएनए वही है जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों वाला डीएनए है। जो गोरे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाता था, इस देश की तरक्की में, इस देश के निर्माण में सबका योगदान है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई सबका है। हम सब भाई भाई हैं। भारत माँ कितनी रो रही होगी कि हमने ऐसे लोगों की सरकार बनाई जो लोग अपने ही भाइयों के बीच में खून खराबा करा रहा है, उनका एक दूसरे का विरोध कर रहा है। क्या देश में टीपू सुल्तान ने मंदिर को दान नहीं दिया? क्या टीपू सुल्तान ने हरे रंग के पत्थर का वो नहीं दिया? क्या टीपू सुल्तान ने चांदी के कटोरे और कपूर ज्योति ज्वाला दान नहीं की? अगर बताइए, जिस तरीके से देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टीपू सुल्तान 4 युद्ध लड़ा, चौथे युद्ध में इनकी हार हुई अंग्रेजों से, और उनके हाथ में जो अंगूठी थी उसमें राम लिखा हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी। अगर वो क्रूर था, हिंदू विरोधी था, तो रंगपट्टनम का नाम बदलकर इस्लामीकरण क्यों नहीं किया? आप बताइए। औरंगजेब अगर क्रूर था तो औरंगजेब रामचरितमानस कैसे लिखने दिया? ये चीज़ें लोगों को दिग्भ्रमित मत कीजिए। देश में सभी जाति सभी धर्म का देश है, और सवाल पूछने वालों को आप सजा मत दीजिए। आप कोई जज नहीं है। आप कहते हैं ना, जनता का सेवक चौकीदार चोर है। पटना में चौकीदारों की रैली में भाजपा जदयू की सरकार में खदेड़ खदेड़ कर मारा गया। कहाँ मर गया चौकीदार? कहाँ है चौकीदार? मेरा नाम सुरभि द्विवेदी है। मैं युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मुंबई से हूँ।
यूथ कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो देश का सबसे बड़ा युवाओं का संगठन है। यहाँ पे आम परिवार के लोग, यहाँ पर आम परिवार के गैर राजनीतिक लोग जो हैं वो भी राजनीति कर सकते हैं, ऐसा संगठन है। आपने देखा रहेगा कोविड में यूथ कांग्रेस आगे बढ़ चढ़ के लोगों की मदद कर रहा था। कोई भी मुद्दा उसमें आवाज उठाता है, महिलाओं का हो, युवाओं। आज की क्या मांग है मैम? ऐसे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेबुनियाद बातों पे अरेस्ट किया, पहले बोल कर ले गए कि हम सिर्फ जा रहे हैं उनसे पूछताछ करने, और फिर रात में पता नहीं अमित शाह का या किसका इतना बड़ा प्रेशर आया कि बेबुनियाद बातों पे उन पे केस बना दिए। ऐसे केसेस बनाए, अरे भाई आप कभी रेपिस्ट लोग को, टेररिस्ट लोग को पकड़ नहीं पाते। RDX कहाँ से आया था पुलवामा में, वो तो आप पकड़ नहीं पाए। आप ये पूछ रहे टी शर्ट कहाँ से छुपाया, इतनी आपने छावनी देखी होगी। पुलवामा और पहलगाम में अगर इतनी फोर्स लगा दिए रहते तो आज शायद कुछ हमारे देशवासी जिंदा होते। तो हम यही, हमारी मांग है कि हमारी छवि खराब करने का प्रोपोगेंडा वो ना फैलाएं, क्योंकि वो उसमें फेल हो रहे हैं। भगत सिंह और महात्मा गांधी का खून दौड़ता है हमारे अंदर, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने 4 दिन की कस्टडी में लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बेबुनियाद केसेस पे लिया है। अब वो देखेंगे किस तरीके से पूरे देश भर में युवा कांग्रेस और छात्र निकलेंगे। वे लोग आरोप लगाते हैं, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है, जहां जहां देश की तरक्की की बात हो, देश की शान की बात हो, वहां पे कांग्रेस हमेशा देश को बदनाम करती है। जिस तरीके से ओपन करके टी शर्ट प्रदर्शन किया जाता है भारत मंडपम में, उस पर आप क्या कहेंगे? हमने शर्मनाक चीज़ नहीं की है, नरेंद्र मोदी ने शर्मनाक चीज़ की है। एप्स्टीन फाइल हमारी जनरेशन की सबसे शर्मनाक न्यूज़ है। वो न्यूज़ में क्या दिखाया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया है उस मर्द ने। ऐसी एप्स्टीन फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है। उनकी पार्टी के नेता धाकड़ रास्ते पे उनके कैसे क्लिप्स पाए गए थे, याद है ना आपको? उनके एक नेता के, वो नंग्यापन होता है। आप बृजभूषण सिंह के खिलाफ ओलंपिक मेडल लाई हुई लड़कियों का केस नहीं लेते, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है वो स्पोर्ट्स वुमेन को, वो नंग्यापन होता है। उन्नाव रेप केस की विक्टिम यहाँ पर रो रो के गुहार करती है अपने न्याय के लिए। किसने रेप किया? आप ही की पार्टी के MLA ने, आप ही की पार्टी के MPs रेप करते हैं, ये नंग्यापन है। हमने जो किया, हम देश की आवाज़ उठाने, और ट्रेड डील जो है ना वो देश का विकास नहीं कर रही थी। हम जैसी क्या कितनी बहु बेटियों का डेटा जो है उसका बहुत उनको ख्याल है ना। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आपके अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद हम नहीं रुकने वाले हैं। वो कितने गिरफ्तारी करेंगे, आपकी जेल कम पड़ जाएगी, इतनी गिरफ्तारी इनको करनी पड़ेगी। देश भर से लोग आएंगे और देश भर में इस पे जो है हमारे प्रदर्शन होंगे। आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि एक नेक व्यक्ति हैं, जिनका उसमें कोई लेना देना नहीं था, वो उधर थे भी नहीं, उनके ऊपर नाजायज़ और बेबुनियाद केसेस लगाएं। हमारे बाकी साथी भी, वो सिर्फ हिंदुस्तानी युवाओं के लिए, हिंदुस्तानी किसानों की आवाज़ उठाने के लिए PM इस कॉम्प्रोमाइज़ बोलने गए थे। PM जो हैं वो नरेंद्र मोदी इंडिया नहीं है, हम हैं इंडिया, और हमारी आवाज़ उठाने के लिए वो गए थे। कहा जा रहा है कि PM इज कॉम्प्रोमाइज। आप अपने प्रोटेस्ट में अभी बोल रही हैं, खुल के बोलिए, लेकिन जहाँ पे विदेशों से दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, हमारे देश की शान की बात है, वहाँ इमेज खराब होता है, ऐसा आरोप लगा। तो वहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश का नाम बहुत रोशन किया है क्या? चाइना के रोबोट्स लाके वहाँ पे वो बता रहे हैं एकदम ऐसे, यूनिवर्सिटी उनके ऊपर तो कार्रवाई की बात। हाँ, तो इन्होंने बिना चेक किए वहाँ पे लगा दिए थे क्या ऐसे लोग? वहाँ पे विदेश से आए हुए लोगों को 1.5 किलोमीटर चलाया गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी डिनर करने गए थे। हाँ, चाय बेचने वाले लोग आज प्रधानमंत्री क्या बन गए? तो 10-10 लाख का सूट पहनते हैं, 80-80 हज़ार रुपए के मशरूम खाते हैं, और फॉरेन कंट्री से आए हुए लोग हमारे देश के मेहमानों को 1.5 किलोमीटर चलाते हैं क्योंकि डिनर करने गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरीके से उठाया गया, हमारे जो बब्बर शेर हमारे युवा साथी थे जिन्होंने प्रदर्शन की AI समिट में, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में रखा गया है, आज उनके समर्थन में पूरे युवा कांग्रेस अलग अलग प्रदेशों से यहाँ आके मौजूद हुई है। और हमारी मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप रिहा करो, हमारे युवा साथियों को रिहा करो, और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे, प्रदर्शन के ऊपर प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये तानाशाही सरकार अपनी ये गुंडागर्दी को बंद नहीं करते और हमारे साथियों को रिहा नहीं करते। लेकिन आरोप लगाया जाता है कि भारत के जहाँ पे शान की बात होती है, भारत मंडपम में AI समिट रखा जाता है, पहली बार जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, वहाँ पे टी शर्ट उतार के प्रदर्शन करना देश के शान को ख़राब नहीं करता?
मेरा ये सवाल है कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री का नाम आना क्या देश की शान को खराब नहीं करता? उस प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, आप आज भी प्रदर्शन कर रही हैं, जंतर मंतर भी है और भी जगह हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ देश के लिए अच्छा हो रहा हो पहली बार, वहाँ पे तो नहीं जाना चाहिए ना? गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से चाइना से रोबोट खरीद के आप बताते हो कि इंडिया का, उसमें शर्म नहीं आती? ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे प्रदर्शन करना एक तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को प्रदर्शन करने का हक है। आप जो AI समिट में प्रदर्शन हुआ वो किस तरीके का प्रदर्शन हुआ? कोई इतनी अश्लील प्रदर्शन तो नहीं। टी शर्ट उतार के उन्होंने बस यही दिखाया कि PM इज कॉम्प्रोमाइज, जो हम, ये हमारा विचार है। प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करने में इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची जगह होती है। आज आप कांग्रेस कार्यालय पे हैं, आपको कोई नहीं रोका, आप अपनी बात रख रहे हैं, मीडिया भी आपसे इंटरेक्ट कर रही है, सारी बातें आप रख रही हैं, लेकिन जहाँ पे चीज़ें होती है, दूसरी बात किसी के नाम आने की बात करते, कई सारे लोगों के नाम आया एप्स्टीन फाइल में, उनके फोटो जा रहे हैं, वीडियो जा रहे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि PM का नाम ईमेल में आया है। तो ईमेल में अगर नाम आया वो तो एक जाँच का विषय हो सकता है, वो कहाँ दर्शा देता है कि PM दोषी है या कॉम्प्रोमाइज? लेकिन जांच का विचार आप खुद ही बोल रहे हो कि इस पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, तो कार्रवाई तो आरोप, लेकिन आरोप है तो आज भी हमारे तो युवा साथियों के ऊपर भी तो आरोप ही हो रहे हैं, देशद्रोही, फैलाना वहलाना, ऐसा तो होता नहीं। देखिए, मोदी जी का मैं यही कहना चाहूँगी, प्रधानमंत्री को मिर्ची लगी, इस प्रदर्शन से प्रधानमंत्री को मिर्ची लगेगी। भाजपा करे तो कायदा और कांग्रेस करे तो अलकायदा, ये क्या बात हुई? अगर प्रदर्शन किया, चलो AI समिट में प्रदर्शन किया, लेकिन मिर्ची इतनी क्यों लगी, ये सवाल है। और दूसरी बात, कॉमनवेल्थ में 2010 में प्रदर्शन क्या कांग्रेस पार्टी ने की थी? तब नहीं आए थे इंटरनेशनल एथलीट्स, तब नहीं आए थे विदेशों से लोग, तब क्या हुआ था? तब शर्म किधर गई? तब देश की शान किधर गई थी? तब कैसे किया उन लोगों ने? और अब जब हम किए, वो भी कुछ युवा साथी, बहादुर युवा साथी, उन्होंने जाके बस इसको शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट ही कहते हैं। उन्होंने जो किया था 2010 में, वो आप सोचिए ना, वो शांतिपूर्वक थी कोई भी एंगल से? बैरिकेड वगैरह भी चढ़ गए थे, वो मार्च कर रहे थे वहां तक, तो तब तो कितने लोग आए थे। आप लोग आरोप लगाते हैं कि PM मोदी के नाम एप्स्टीन फाइल में आया, इसलिए वो आरोपित हो गए। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर गिरफ्तार किया गया, पहले पूछताछ की गई है, कुछ तो साक्ष्य मिला होगा, तभी तो गिरफ्तार किया गया ना? अरे ये तो बस उनको बहाना मिल गया कि किस तरीके से टॉर्चर करे, क्योंकि उदय भानु चिप जी ने लगातार मोदी जी की नींद हराम कर दी है। और ये मैं बताना चाहूँगी आपको, जिस तरीके से प्रदर्शन हर एक प्रदेश में हो रहा है, PM इज कॉम्प्रोमाइज का नारा लगाया जा रहा है, उनको बस एक होता ना, एक आपको एक ड्रॉप चाहिए था और उनको वो पॉइंट मिल गया। बस राहुल गांधी जी का नाम आता तो आप लोग 24 आवर्स वो चलाते, राहुल गांधी का नाम खुलासा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री है तो मीडिया तो वो चलाने नहीं वाली, और क्लीन चिट दे दिया गया कि अरे नहीं, मोदी जी का नाम आया लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी तो भगवान के रूप है। कभी भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें किसी की हम मौत की कामना नहीं कर सकते हैं, अभी भी नारे लगे ना कि मोदी डूब मर, कितना सही? ये एक फ्रेज आप समझ रहे हो, नारों में ये जो भी लगा, इसमें इट्स अ फ्रेज, इसको कहते हैं कि शर्म के मारे डूब मरो, शर्म के मारे। ये कोई ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री, अरे आप यहाँ हमें आरोप लगा रहे हो, वहाँ पे भाजपा का कार्यकर्ता खुलेआम बोलता है कि राहुल गांधी जी को थोक डालेंगे, राहुल जी को गोली मार देंगे, लेकिन हमारे नेता ने कश्मीर में ही कहा था कि ठीक है कर दीजिए टी-शर्ट लाल। उन पे जब डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं तब सरकार चुप है, और यहाँ हम बस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे कि शर्म के मारे डूब मारो, और आप लोग हम पे आरोप लगा रहे कि किसी के मौत का कामना कर रहे हैं हम लोग। अभी आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। सड़कों पे आज दिख रही यूथ कांग्रेस, हर एक प्रदेश में यूथ कांग्रेस ज़मीन पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे और चुप नहीं बैठने वाले। मीडिया दिखाए ना दिखाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया था, मीडिया ने समर्थन नहीं दिया था, लेकिन सोशल मीडिया ने उठा लिया था, और ठीक उसी तरीके से हम लगातार लगे रहेंगे जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा नहीं करते, जब तक हमारे युवा साथियों को रिहा नहीं करते, और जब तक ये मोदी और हरदीप पुरी जी
सबसे ज़रूरी बात, उनको इस्तीफ़ा तुरंत देना चाहिए। हम चुप नहीं बैठने वाले, हम राहुल जी के बब्बर शेर कार्यकर्ता है और हम लोग ज़मीन पर और ग्राउंड पर इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं उदय भानु चिब जी, जो उनको बिना वजह से मोदी जी ने हमारी यूथ की आवाज़ को दबाने के लिए जो अरेस्ट किया है, ये उसी वजह से हमने जो ये धरना लगाया हुआ है। पहले प्रोटेस्ट भी किया, अगर कल तक कुछ ना कुछ ये सॉर्ट आउट ना हुआ मसला तो हम सभी गिरफ्तारियां देंगे। देश भर से नेता, यूथ के नेता यहाँ आ रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में कॉल है और जो भी होगा हम रात को बैठ के जो हाईकमांड डिसाइड करेगी उसी तरह से हम कल लेकिन तक। सर, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि जहां पे देश की शान की बात आती है, भारत मंडपम में दुनिया भर से लोग आए थे, वहां पे कांग्रेस जाकर देश की इमेज को खराब करती है, नंग धरंग प्रदर्शन करती है। ऐसा देश की इमेज को और एप्स्टेन फाइल्स में किसका नाम आया, वो फाइल्स देखो। जो देश का, हमारे देश का जो नाम बदनाम हुआ है किसकी वजह से हुआ। इनके जो मोदी जी के मंत्री हैं उनका नाम बीच में आ रहा है, जो इनके बिजनेसमैन हैं उनका नाम बीच में आ रहा है। सो देखने वाली तो ये बात है ना, हम युवा तो प्रोटेस्ट करेंगे अगर कुछ गलत हो रहा होगा। पहले जैसे जब फॉर्म लॉ ये लेके आए तब भी इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। तो युवा अपनी आवाज़ उठाएंगे। अगर ऐसे ये धक्केशाही करके उनको अंदर इंटेरोगेट किया जा रहा है, सोने नहीं दिया जा रहा, जो उनसे ऐसा बिहेवियर हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके, उनको दबाया जा रहा है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी अरेस्ट होंगे, जो होगा सारे देश भर से युवा इकट्ठे होकर यहाँ आएंगे। तो सो ये यूथ कांग्रेस का जो केडर है वो फिर इनको पता लगेगा और मोदी जी को जो हम मुंह तोड़ जवाब इसका देंगे। ये मांग कर रहे हैं कि जो उदय भानु चिब जी से जो झूठा इन्हें FIR की थी, एक तो लोकतंत्र में हर आदमी अपनी आवाज़ रख सकता है, पर जो ये बीजेपी सरकार है जे मतलब हमारे नौजवानों का गला घूट रहे हैं। जैसे आपको पता ही है कि अपना सारा देश अभी तक बेच दिया है बीजेपी सरकार ने। अडानी अंबानी नौजवान कहाँ जाए, रोजगार नहीं मिल रहा। सब आप पंजाब के हालात देखो, पंजाब में कितने गैंगवार, कितना नशा हो रहा है, क्योंकि रोजगार नहीं है। बीजेपी सरकार भी ऐसी है और हमारे पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार भी ऐसे है कि नौजवानों को रोजगार, नौजवान अभी देखो बेरोजगारी से जूझ रहा है। अपना देश की छवि तो पहले ही इन्होंने ख़राब कर दिया। देखो देश तो पहले बिक चुका है। आपने देखा है कि एक AI की कोई फाइल है जिसमें नरेंद्र मोदी जी का अपना नाम आया, तो वो उन्होंने क्यों नहीं, एप्स्टीन फाइल। हाँ ठीक है, तो वो अपना अमेरिका के जो अपना राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनके जो मतलब इशारों पर नाच रहे हैं अपने नरेंद्र मोदी जी। तो एक कठपुतली है सिर्फ, क्योंकि इन्होंने एक समझौता किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो ये हमारे नौजवान अभी तो जो नॉर्मल प्रोटेस्ट है, अगर जे हमारे उदय भानु चिब जी को अगर नहीं अपना उनकी जो FIR नहीं अपना रद्द की गई, तो हम तो पूरे पंजाब में, पूरे ज़िलों में, पूरे अपना देश में ऐसे बड़े प्रोटेस्ट करेंगे।